देते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन का नाम या क्रोमोसोमल एब्रिएशन। क्रोमोसोमल एब्रिएशन का नाम देंगे। ठीक है, दीज चेंजेस आर विजिबल, क्योंकि क्रोमोसोम तो दिखता है आसानी से। जीन म्यूटेशन देखना मुश्किल है क्योंकि जीन का साइज छोटा होता है। ये चेंजेस या ये म्यूटेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ठीक। अब देखें, अब इसकी भी 4 टाइप है। पहली है डिलीशन या डेफिशिएंसी। दूसरी है आपके पास, अगर बेसिकली तौर के ऊपर देखा जाए, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है, डुप्लीकेशन। तीसरी आपके पास है ट्रांसपोजिशन। और चौथी टाइप है आपके पास इन्वर्जन। इन्वर्जन। अब वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रांस डिलीशन को डिस्कस करते हैं। डिलीशन या डेफिशिएंसी कह देना। डिलीशन, एक मिनट रुकिएगा जरा। इसको आप क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी या डिलीशन? डेफिशिएंसी का नाम दे दें या डिलीशन का नाम दे दें? वेरी सिंपल भाई। व्हेन अ स्मॉल पार्ट of chromosome, small part of chromosome is missing or deleted, कि जब कोई छोटा सा पार्ट क्रोमोसोम का मिसिंग हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये है जीन्स और ये है क्रोमोसोम। ये है क्रोमोसोम। अब देखें क्या हुआ, ए बी सी डी ई, क्रोमोसोम का ये पार्ट क्या हो गया, मिसिंग हो गया। अब मिसिंग करने वाले केमिकल भी हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या आयोनाइजेशन रेडिएशन भी हो सकती है। अब इस पार्ट के ऊपर कितने, 2 जीन्स थे। इन 2 जीन्स का कोई ना कोई फंक्शन था। जब ये तो क्रोमोसोम का पार्ट मिसिंग हुआ तो ये 2 जीन भी चले गए। ये 2 जीन गए तो इनके फंक्शन भी गए, इनकी पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनेगी। जब इनकी पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनेगी तो पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होगा, और जब पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होगा तो ऐसी सूरत के अंदर क्या हो जाएगा, आपके पास बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस पैदा हो जाएंगे। ठीक है, एबनॉर्मल चेंजेस पैदा हो जाएंगे। अगर ये किस वजह से मिस हो गया, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, रेडिएशन पड़ी, क्रोमोसोम का ये पार्ट डैमेज हो गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या फिर आपके पास एक्सरेस पड़ी, न्यूक्लियर रेडिएशन पड़ी। ठीक है, इनकी वजह से ये पार्ट क्या हो गया, आपके पास डैमेज हो गया या मिस हो गया। अब इसकी वजह से इसके अफेक्ट्स क्या होंगे, इसके अफेक्ट्स क्या होंगे, इसके अफेक्ट्स क्या होंगे? इट इज हार्मफुल, इट इज हार्मफुल, या हार्मफुल है। ठीक है ना, इफ इट ऑकर इन बोथ क्रोमोसोम, बोथ क्रोमोसोम से मुराद आपके पास दो क्रोमोसोम मिलके एक पेयर बनाते हैं। अगर पेयर के एक क्रोमोसोम में हो गया तो हार्मफुल है, अगर पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर हो गया तो ऐसी सूरत में मैंने लिखा इफ इट ऑकर इन बोथ क्रोमोसोम, दोनों में हो गया, डेथ में ऑकर, तो ऐसे में पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। याद रखिएगा।
अच्छा जी, सिंपल सी डेफिनेशन थी, सिंपल सा था। उसके बाद आगे देखते हैं आपके पास क्या है, डुप्लीकेशन। ठीक है, कल पूछ लेना ये एमसीक्यूज, आज टाइम की शॉर्टेज है ना, याद से कल पूछ लेना, मैं बता दूंगा यहाँ पे, क्योंकि जेपी का मुझे टेंशन हो रही है, उसकी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको ख़त्म कर लूँ जल्दी से ना। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन में क्या होगा, व्हेन अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन एक्सिस, कि अगर क्रोमोसोम्स का पार्ट क्या हो, एक्सिस में हो, किसके ऊपर, टू नॉर्मल क्रोमोसोम, टू नॉर्मल क्रोमोसोम, तो वो क्या कहलाएगा, डुप्लीकेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल्स देखिएगा कैसे, देखें ये है ए बी सी डी ई एफ क्रोमोसोम, और उसके ऊपर क्या है, ये जीन्स है। अब क्या क्या हो जाए आपके पास कि ए बी, ठीक है, ए बी आ रहा है, फिर उसके बाद सी डी ए बी ई एफ, ये पार्ट आ गया किसमें, एक्सिस में, किसमें आ गया, एक्सिस के अंदर आ गया। जी, न्यूक्लियोटाइड में आई म्यूटेशन तो जीन म्यूटेशन कहेंगे उसको, यस। असल में न्यूक्लियोटाइड में, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज होती है, तो वो जीन म्यूटेशन कहलाती है। तो अब देखिए यहाँ पे डुप्लीकेशन आपने देखी किसकी हुई, ठीक है ना, एक्सेस के अंदर, सॉरी डुप्लीकेशन में आपने देखा एक्सेस के अंदर आ गया, तो अफेक्ट्स क्या पड़ेंगे इसके, इसके अफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, इसके अफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चर में और जो बॉडी का फंक्शन है उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगी, एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाएगी उसके अंदर। तो एबनॉर्मलिटी आ गई, तो एबनॉर्मलिटी की वजह से, ठीक है ना, चेंजिंग पैदा हो गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं किसको, यानी कि आपके पास आगे अब आएगा हमारे पास कौन सा है, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन में मैंने कहा है आपको कि अगर क्या हो कि व्हेन अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम का कोई पार्ट इस ट्रांसफर टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम का कोई पार्ट नॉन होमोलोगस के पास ट्रांसफर, एग्जांपल देखिएगा कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी, जीन से ये क्रोमोसोम है, एच आई जे के एल एम, देखें दोनों क्रोमोसोम पे जीन डिफरेंट है, तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस के लिए मैंने बताया था सेम होने चाहिए, देखें ए बी सी डी एच आई जे, उसके बाद ई एफ जी के एल एम, देखिए ये इसका पार्ट जो है इसके पास ट्रांसफर हो गया, ये इसका पार्ट जो है ये इसके पास ट्रांसफर हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो, यानी कि हर जीन की एक फिक्स पोजीशन है, अब जो वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो ऐसे में तो वो फंक्शन को परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों के दरमियान में नॉन, अगर होमोलोगस के दरमियान में होता तो फिर खैर थी, जीन सिमिलर होते ना, ये तो नॉन होमोलोगस के दरमियान में चेंजिंग हो गई ना, इस क्रोमोसोम का फंक्शन सही परफॉर्म हो पाएगा ना, यहाँ पे मौजूद जीन अपने फंक्शन को सही परफॉर्म कर पाएंगे। अब इसके डिसऑर्डर क्या पैदा होंगे बॉडी के अंदर, अफेक्ट्स क्या होंगे इसके,
इसके देखिए इफेक्ट्स क्या होंगे कि चेंजेस आ जाएंगे, चेंजेस में प्रोड्यूस इन स्पीशीज, के स्पीशीज के अंदर फिजिकल चेंजेस आ जाएंगे। अब फिजिकल चेंजेस डिपेंड करता है कि किस क्रोमोसोम में ऐसा हुआ, स्किल के क्रोमोसोम में हुआ, लीवर के हुआ, किडनी के हुआ, क्योंकि जिस क्रोमोसोम पे इनके जीन्स थे, कहने का मकसद ये, ठीक है, स्ट्रक्चरल बॉडी के स्ट्रक्चर के जीन जिस क्रोमोसोम पे मौजूद है उनमें जिनमें होगा वो फिजिकल चेंजेस इनके अंदर क्या हो जाएंगे, अपेयर हो जाएंगे। लास्ट है नंबर 4, इन्वर्जन। ठीक है, व्हेन देयर इज आपके पास क्या हो, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द sequence of genes within the chromosomes। अब क्रोमोसोम पे हर जीन की एक फिक्स पोजीशन है। अब अगर वो अपनी सीक्वेंस को चेंज कर ले, जैसे सपोज लाइक दिस ABCDEFG, ठीक है, अब सीक्वेंस क्या हो गई, ए हो गया, बी हो गया, आना क्या था CD, आ गया EFG, और CD बाद में चला गया। तो हर जीन की एक फिक्स पोजीशन है क्रोमोसोम पे जिसको लोकस का नाम देते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो सीक्वेंस चेंज हो गई, तो इस सीक्वेंस चेंज होने की वजह से क्या होता है, अफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, ये मैं सेकंड चैप्टर में इसके अफेक्ट्स आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, सेकंड चैप्टर में समझाऊंगा। द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर आर रिड्यूस। ठीक है, जब मियोसिस हो रहा होता है ना, स्पर्म और ओवम बन रहा होता है, तो उस दौरान क्रोमोसोम आपके पास यूं कह लें कि प्रोफेज में तो क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, मेटाफेज के अंदर क्या होते हैं, प्रोफेज की एक स्टेज है, सॉरी हाँ, प्रोफेज में तो ये अरेंज होते हैं, फिर प्रोफेज जो इसका है बड़ा लंबी है, उसकी 5 सब डिवीजन है, लेफ्ट 5 याद है आपको, 5 सब डिवीजन है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, ठीक है, फाइकेटीन, डाइकनासिस। ठीक है, फाइकेटीन के अंदर आकर के क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं बट दे रिमेन अटैच एट सर्टेन पॉइंट्स। ठीक है, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड चेस्मेटा, थ्रू चेस्मेटा क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर जेनेटिकल मटेरियल। ठीक है ना, दिस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिकल मटेरियल इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, ये क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। और मैंने आपको बताया भी था कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है कि कंट्रास्ट कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो इसके ये अफेक्ट अभी जान दें आप, ये मैं आपको बता दूंगा किसके अंदर, जब 7 चैप्टर इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होगा। तो बेटा बड़ा सिंपल है, जीन म्यूटेशन के अंदर बस हमने पढ़ना है। जीन म्यूटेशन किसको कहेंगे, अगर मॉलिक्यूलर चेंजेस पैदा हो जाए डीएनए के स्ट्रक्चर में, when some changes, when some आपके पास क्या हो जाए कि देखें कि when small changes occur in the molecular structure of DNA, कि डीएनए का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस हो गए तो वो जीन म्यूटेशन कहलाएगी। एंड जीन म्यूटेशन आर नॉट क्लियरली विजिबल ड्यू टू द वेरी स्मॉलर साइज ऑफ डीएनए। इसमें पॉइंट म्यूटेशन और ट्रांसपोजिशन पढ़ेंगे, फिर आयोनाइजेशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, केमिकल म्यूटाजेनिक एजेंट्स के अंदर आपके पास केमिकल आ गया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया। तो आज तो खैर मैं चैप्टर को क्लोज करता, फिर भी कुछ रह जाता, पूरा तो नहीं हो पाता ये चैप्टर, फिर भी चले हमने जितना यहाँ पे पढ़ लिया वो भी आज काफ़ी है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर वो मुझे नहीं पता पड़ता तो फिर वो आपकी क्लास मिस हो जाती। तो खैर आज के लिए तो इतना रहने देता हूँ मैं, क्योंकि अब 8:15 क्लास होगी, आप भी 5-10 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आ जाएं, फिर हम कल इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच। नाउ अब कोई क्वेश्चन, अभी मैंने बताया बेटा, फिजा फतीम, फिजा तुम इनसे पूछ लेना, इन लोगों से पूछ लेना, ये बता देंगे। मैंने अभी कहा कि सेंटर के ऊपर क्लास मंडे को होगी 2:45 से 4:45 बजे, और मंडे तक क्लास जो है अब बायो की 5 से कितने बजे हुआ करेगी, 7 बजे तक हुआ करेगी। ठीक है, तो
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो यहीं से होगी, मंडे से सेंटर से होगी, और सेंटर की जो टाइमिंग होगी आपकी 2:45 से 4:45 बजे होगी। और कल टेस्ट था, कल टेस्ट नहीं हो रहा है, तो फ्राइडे को फ्राइडे को क्या टाइमिंग दी थी मैंने? 7 बजे की टाइमिंग दी थी ना, 7। 7 बजे। फ्राइडे को 7 बजे आपका चैप्टर 9 का टेस्ट 2 होगा, एक टेस्ट ले लिया है। और संडे को आपका यूं कह लें कि 6 से 6:30 जो है चैप्टर 11 का टेस्ट होगा। ठीक है जी, सुन लिया? सर चैप्टर 11 के एमसीक्यूज तो भेज दें? हाँ चैप्टर 11, सॉरी मेरी मिस्टेक, आज मैं आपको की पॉइंट्स एमसीक्यूज भेज देता हूँ चैप्टर नंबर 11 के। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।